शहर कायद में बादल बरस पड़े। किमाड़ी, क्लिफ्टन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, आई चंद्रीगढ़ रोड और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम सर्द हो गया। कलाश, जोब और कोयटा डिवीजन में भी बाज मकामात पर बारिश की नवीद। उधर मरी, सवाज, शांगला और दीरबाला में बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। कोहिस्तान में 15 फीट तक बर्फबारी पड़ने से 6 मजदूर फंस गए। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्तान खानेवाल मोटरवे शदीद धुंध की वजह से बंद। लाहौर से शेखपुरा मोटरवे पर भी गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। मुसाफिरों को मुश्किलात। तर्जुमान मोटरवे की गाड़ियों पर फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत का कराची के लिए पैकेज। गवर्नर हाउस में वफाकी वज़रा और गवर्नर सिंध की अहम मुलाकात आज होगी। वफाकी हुकूमत का कराची में पानी और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने का फैसला। सेहत के मसाइल हल करने के लिए भी सिफारिशात तैयार की जाएंगी। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब दोनों भाइयों के रिमांड में तौसी की इस्तदा करेगी। नैब कोर्ट के एतराफ में सिक्योरिटी सख्त। पुलिस के इजाफी नफरी तैनात। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का सूबे भर में जेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के लिए बड़ा इक़दाम। तमाम सिविल अपीलों का 3 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया। पंजाब में इस वक्त 3300 से ज्यादा अपीलें जेर इल्तवा है। तमाम इजला के सेशन जजेस को अपने मुतलका एडिशनल सेशन जजेस की 15 रोजा कारकर्दगी रिपोर्ट भी भेजने की हिदायत। कलेक्टर नीलम कॉलोनी में गाड़ी में आग किस तरह लगी? वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वैन से गैस सिलेंडर उतारते देखा जा सकता है। वैन से सिलेंडर उतारते वक्त गैस लीकेज हुई। गैस लीकेज के बायस तनूर से आग के शोलों ने आग भड़का दी। कराची पुलिस इन एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 5 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। असलहा और छीना हुआ सामान बरामद। बगदादी पुलिस ने मफरूर मुल्जिम को असलहा समेत धर लिया। उधर दुबई चौक के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी के नवाही इलाके में 2 ग्रुपों का तनाज़ा राहगीर बच्ची की जान ले गया। थाना चौंतरा की हदूद में 2 ग्रुपों में तसादुम। 4 साला उरूज गोली लगने से जान बहक हो गई। वाक़े के बाद पुलिस हरकत में आ गई। दोनों ग्रुपों के कई अफराद गिरफ्तार। गुजरांवाला में वर्कशॉप में आग भड़क उठी। दुकान में धुआं भरने से 2 अफराद जाँ बहक। उधर चंदाकला के करीब तेज रफ्तार बस फुटपाथ से टकरा गई। एक शख्स जाँ बहक, 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। पैंतीस दिन से जारी अमेरिका में आर्जी शटडाउन खत्म। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पर दस्तखत कर दिए। हुकूमती उमूर बहाल। अमेरिकी सदर का कहना है 15 फरवरी तक हिफाजती दीवार की तामीर पर मुआहिदा ना हुआ तो दोबारा शटडाउन हो जाएगा। सरहदी दीवार के मुतालबे पर कायम है। उधर डेमोक्रेट्स रहनुमाओं ने शटडाउन का खात्मा अपनी कामयाबी करार दे दिया। ब्राजील की रियासत मिनास टेरेस में लोहे की कान में बनाया डैम टूट गया। पानी से बड़ा इलाका ज़ेरे-आब। 300 से ज्यादा अफराद लापता। 9 लाशें निकाली गई। दीगर अफराद की तलाश जारी।
अहम खबर आपको दें, कराची के इलाके कलेक्टर नीलम कॉलोनी में सिलेंडर धमाका कैसे हुआ। सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली है। धमाके से पहले ट्रक के सिलेंडर उतारते जा रहे थे। सिलेंडर की दुकान के साथ तनूर भी मौजूद है। आग लगने के बाद भगदड़ के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं, फयाज यूनुस ने हमें ज्वाइन किया है। फयाज, बताइएगा सीसीटीवी फुटेज की मदद से मजीद क्या मालूमात हासिल हो सकी हैं? देखिए, सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सुजुकी चैम्बर से जैसे ही एलपीजी के सिलेंडर उतारे जा रहे थे, एक सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी, करीबी तंदूर से शोला आया, उसने आग पकड़ी। आग लगते ही भगदड़ मच गई, लोग पहले भागे और उसके बाद जो सुजुकी का ड्राइवर है वो अपनी सुजुकी की तरफ दोबारा है, सुजुकी को आगे लेकर गया, जबकि जो सिलेंडर्स है उसमें आग इतनी ज्यादा भड़क गई कि उसने एतराफ की तमाम तर गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। इस आग के नतीजे में 7 मोटरसाइकिलें, 1 कार और मुकम्मल तौर पर इमारत जो है मखदूश हो गई थी, क्योंकि जैसे ही आग लगी तो उसके फौरी बाद सिलेंडर में इतनी जोर से धमाका हुआ जिसने मुकम्मल तौर पर एतराफ के इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। जी ठीक है फयाज, ये बताइएगा कि सीसीटीवी तो सामने आ गई है, अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? देखिए, पुलिस हुकाम कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये आग हादसाती तौर पर लगी थी। इलाका मकीन कहते हैं कि हमने शिकायत पुलिस और कंट्रोलमेंट के साथ साथ मुतल्लिका इदारों को की थी कि नीलम कॉलोनी क्लिफ्टन में ये सिलेंडर की दुकान बंद की जाए, क्योंकि यहाँ पर एलपीजी के सिलेंडर्स लाए जाते हैं, रिफिल किए जाते हैं, जिसकी वजह से कोई हादसा रूनुमा होता है। इलाका मकीन सब परेशान है। अब इमारत मुकम्मल तौर पर मखदूश करार दे दी गई है, जिसके बाद जो रिहायशी अफराद है वो भी बेघर हो गए और वो ये कहते हैं कि हम अपने घरों से अब बेघर हो गए और इस तमाम तर दुकानदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और उसके साथ इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इंतजामिया को हमने जब पहले शिकायत की थी तो उन्होंने क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की। थी ठीक है, पुलिस का कहना है कि आग हादसाती तौर पर लगी है। शुक्रिया फयाज यूनुस। सरगोदा के इलाके लाराजा टाउन में आतिशबाजी के बायस घर की छत गिर गई है। हादसे में 4 अफराद मलबे तले दब गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बात करेंगे, असजद मुनीर मौजूद है, बताएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। 4 अफराद को यहाँ पर से शिफ्ट किया गया है THQ बलवाल में। ये बताता चलूं कि लालाजार टाउन में मकान के एक किचन में गैस भर गई, जब आग जलाई गई तो इससे जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से मकान की छत गिर गई और इस मकान के मलिका 2 दुकानें थी, जिसमें मोटरसाइकिल रिक्शे जो है जिनमें LPG सिलेंडर लगे हुए थे वो भी धमाके से फटना शुरू हो गए और दोनों सिलेंडर फटने के बाद उन दुकानों को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। मैं यहाँ पर यह बताता हूँ 4 अफराद को शदीद जख्मी हालत में THQ बलवाल मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू ड्राइव ने यह बताया है कि इनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अकबर और यूसुफ जो है इनके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे जिनको THQ बलवाल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर इन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और अभी जो है तिब्बी इमदाद जो है जख्मी उनको दी जा रही है। जी ठीक है, तिब्बी इमदाद दी जा रही है। असजद मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। दुबई जाने वाले मुसाफिर से 43 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। कस्टम हुकाम के मुताबिक मुलजिम माजिद से 1,09,000 दिरहम 2,000 कतरी रियाल भी बरामद हुए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे साजिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बताइएगा मुलजिम से इब्तदाई तहकीकात में मजीद क्या सामने आया? देखिए, न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स की जानिब से एक बड़ी और कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई है, जो कि खुफिया इतलात पर की गई थी और इतला ये थी कि कोई जो मुसाफिर है वो करेंसी स्मगलिंग करेगा जद्दा जाने के लिए। तो न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर माजिद खान नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया और उस वक्त गिरफ्तार किया गया जिस वक्त वो एयरपोर्ट पर जहाज में बैठ चुका था। उस टाइम उसको वहां से ऑफलोड करके न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है और उसके कब्जे से 1,09,100 UAE दिरहम, 2,000 कतरी रियाल और 2100 पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है और मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई जो है महकमा कस्टम्स ने खुद खुफिया इत्तला पर की है। और ये PIA की परवाज PK233 से दुबई जाना चाह रहा था और मुलजिम माजिद के खिलाफ वो कस्टम्स एक्ट की दफा 2S के तहत करेंसी स्मगलिंग का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और कस्टम्स हुकाम का कहना है कि कामयाबी अफसरान की मेहनत और अमले की बर वक्त कार्रवाई से मुमकिन हुई है, अदरवाइज ऐसा मुमकिन नहीं था। और इस चीज को प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि
मुलजिम जो है वो जहाज तक किस तरह जाकर बैठ गया, आखिर कोई ना कोई ऐसा एयरपोर्ट में शख्स मौजूद था जिसकी उसको मुआवनत हासिल किया। उस चीज को चेक करने की कोशिश की जा रही है कि वो शख्स कौन था। जी, मुकदमे का इंदराज हो गया है, इब्तदाई तहकीकात जारी है। साजिद शेख, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।